सच में मैं इन दिनों महसूस कर रहा हूं कि प्रभु अपने बड़े से बड़े वचनों को हमारे बीच में भेज रहा है कि हम एक महान कामों को हम अपने जीवन में देख सकें। इसलिए आपका पूरा दिल और दिमाग प्रभु के वचन में हो जाए, ताकि प्रभु के वचन में से आप कुछ भी भूले ना। आइए निकालें यशायाह 43 उसका 7 वचन को पढ़ दीजिए और 21 को भी पढ़ देंगे। और बड़े ध्यान से सुने सब। कितने लोग कान लेकर आए हैं? बहुत लोग नहीं लेके आए हैं, हाथ नहीं उठाए हैं। 43 का 7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर के प्यारो, इस वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपका निर्माण आपको इसलिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए आपको बनाया है। आपको प्रभु ने इस धरती पर रखा, स्वस्थ रखा, अच्छा रखा, स्वास्थ्य दिया, सब कुछ दिया कि आप उसकी महिमा कर सके। क्या कर सके जी? महिमा कर सके। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है परमेश्वर के लोगों, आज लोगों को परमेश्वर की महिमा करने नहीं आता है। लोग परमेश्वर की महिमा ही नहीं करना चाहते। लोग परमेश्वर की महिमा से भागते हैं। और यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है आपकी जिंदगी की। समस्या यह नहीं कि आपकी बीमारी है, समस्या यह नहीं कि शत्रुओं ने आपको घेरा है, समस्या यह नहीं कि आपके जीवन में अशांति है, समस्या यह है कि आपको परमेश्वर की महिमा करना नहीं आता है। आज हम परमेश्वर की महिमा करना सीखेंगे परमेश्वर के लोगों। और सचमुच जब आप सही रीति से परमेश्वर की महिमा करना चालू करेंगे आपके जीवन में, प्रभु भी आपके जीवन में उन कार्य को चालू करेगा। हालेलुया। जो आप चाहते हैं। वचन 21 को भी पढ़ते हैं, यशायाह 43 21 वचन को। इस प्रजा को मैंने इसलिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। हाँ, मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया है कि वो मेरा गुणानुवाद करे, मेरी महिमा करे, मेरी तारीफ करे। भजन संहिता 4:2 को पढ़ दें। भजन संहिता 4:2 को। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यहां वचन कहता है परमेश्वर के प्यारों, तुम कब तक मेरी महिमा का अनादर करते रहोगे? हे मनुष्य के पुत्र, यहां पे ऐसा ही लिखा है या मनुष्य की संतान लिखा है? हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का तुम अनादर करते रहोगे? जब हम उसकी महिमा नहीं करते हैं, मतलब हम उसका क्या करते हैं? अनादर करते हैं। और कैसे हम महिमा नहीं करते? उसका कारण है कि तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे। इंसान क्या करता है? महिमा को छोड़कर इस संसार की चीजों पर, संसार के वस्तुओं पर, धन पर और कई व्यर्थ चीजों पर वे मन लगाकर प्रभु की महिमा को भूल जाते हैं। हालेलुया। जिस चीज की आप ज्यादा कदर कर रहे हैं अपने जीवन में, जिस चीज को आप ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, आप उसी की महिमा कर रहे हैं, ना कि उस परमेश्वर की। वचन में लिखा है, रोमियो में जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर के लोगों, तो वहां पे लिखा है, लोगों ने परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठा बना डाला और वे संसार की आराधना करने लगे, संसार की महिमा करने लगे, संसार की चीजों की महिमा करने लगे, ना कि उस परमेश्वर की जिसने आपको और मुझको बनाया है। हालेलुया। आज
आपकी महिमा बदल चुकी है। जो परमेश्वर को महिमा देना चाहिए आप नहीं दे रहे हैं। आज लोग अपनी महिमा में लगे हैं, अपनी महिमा, अपनी तारीफ। अगर वचन में हम देखते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं बढ़ाता जो अपनी महिमा में डूबा हुआ है, अपनी तारीफ में डूबा हुआ है, अपने सम्मान में डूबा हुआ है। और आज अधिकतर लोग अपनी महिमा चाहते हैं, अपनी तारीफ चाहते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं कि कोई मेरी तारीफ कर दे, कोई मेरी प्रशंसा कर दे। अंदर अंदर गुदगुदी होती रहती है कि फलाना मेरी तारीफ कर दे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आपको ये सब चीजें बंद करना पड़ेगा। आपको अपनी महिमा को, अपनी तारीफ को ढूंढना बंद करना होगा और आपको उस परमेश्वर की महिमा करना होगा। परमेश्वर के लोगों, और जिन्होंने बाइबल में उसकी महिमा सच्चे रीति से किया, प्रभु ने उनके जीवन में महान काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा दे। आज लोग परमेश्वर की महिमा को स्वयं अपने जीवन में ले रहे हैं, स्वयं अपने जीवन में ले रहे हैं। जिस परमेश्वर को महिमा देना चाहिए उसको बंद करके परमेश्वर की महिमा को वो अपने ऊपर ले रहे हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर के लोगों, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। यशायाह में लिखा हुआ है, आप पूरी किताब पढ़ लेंगे तो जरूर मिल जाएगा। क्या लिखा है वचन में? मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर की महिमा करना सीखें। अगर आज आप अच्छे रीति से परमेश्वर की महिमा करना सीखेंगे, परमेश्वर आपको पूरी रीति से स्वतंत्र करेगा, क्योंकि वो सच्चे आराधना करने वालों को, सच्चा महिमा देने वालों को ढूंढ रहा है। वचन में लिखा है वो सच्चे आराधकों का तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है। सच्ची भक्ति को वो ढूंढ रहा है कि कौन मेरी सच्ची भक्ति करे और मैं उसके पास आऊं। परमेश्वर के प्यारों, महिमा बहुत ही खतरनाक है आपके लिए, सम्मान आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। और इस संसार में सबसे ज्यादा सम्मान पाना, महिमा पाना लोग ढूंढ रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन निकाले, नीति वचन 27 उसका 2 वचन को पढ़ दीजिए। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। हालेलुया। वचन में क्या कहता है? लोग तुझे सराहे लेकिन तू अपना सराहना ना करना। लोग तेरी प्रशंसा करें लेकिन तू अपनी प्रशंसा ना करना। हमारी माँ बैठी हुई है मेटे पार से। पिछले दिनों मैंने देखा कि उनके आंखों में रोशनी कम हो रही है, और मैं दूसरे दिन उनको लेकर अस्पताल पहुंचा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वहां पे उसी दिन उनको एडमिट किया गया और दूसरे दिन उनका ऑपरेशन हो गया। पिछले समय भी ऐसा हुआ था कि एक गंभीर बीमारी उनको हो गई थी और उनको इलाज किए अपन। कलीसिया, समस्त कलीसिया ने योगदान दिया, यहां पे बैठे हुए ही लोग है ना, और मां सुरक्षित रही। और जब उसका आंख की रोशनी आई, वो घर में बहुत आनंदित हो गई। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि बहुत लेट कर दी हो, क्योंकि उसका आंख पक गया था, एक उंगली भी देख नहीं पा रही थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, ऑपरेशन को सफल किया, वो पूरी रीति से देखने लगी। फिर
मैंने उनको कुछ दिन घर में रखा, क्योंकि वो घर में जाएगी फिर चूल्हा जलाएगी, फिर आंख में धुआं, परेशानी होगा। फिर वो कहती है एक दिन, बेटा आप नहीं रहते तो मैं आज जिंदा नहीं रहती। मैंने उनको डांटते हुए कहा, ये सब फालतू बात बंद करो, आप फालतू बात बंद करो। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। अगर मैं नहीं होता, परमेश्वर आपके लिए 10 लोगों को तैयार करता और आपका इलाज करवाता। सच में परमेश्वर के लोगों, हमें यह सब काम करने वाला परमेश्वर है। मैं पास्टर मनोज को जानता हूं, उसके अंदर यह सब चीज नहीं था। मैं पास्टर मनोज को जानता हूं, उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं थी। मैं पास्टर मनोज को जानता हूं, उसके अंदर प्रेम नाम की चीज नहीं थी, आज्ञाकारिता की चीज नहीं थी। यह सब चीज का निर्माण करने वाला परमेश्वर है कि मैं उसकी महिमा कर सकूं, मैं उसकी सही रीति से महिमा कर सकूं। हम कई बार अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं। हाँ, मैंने प्रार्थना किया तब आपको चंगाई मिली, समझते हो? दीदी दीदी क्या हो गया? मैं प्रार्थना की तब बची है। ऐसा लग रहा है पूरा वही ठीक की है। कभी भी आप अनजाने में ऐसी बातें मत बोलिए। उसको चंगा करने वाला कौन है जी? परमेश्वर है, परमेश्वर है। कई बार हम प्रचारक भी प्रचार के तब तेरे जिंदगी बदला, मैं ही तो आया था संडे आराधना को। नहीं, उस प्रचार को डालने वाला प्रभु आपके अंदर डाला। उसको बोलो, प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया, वही सब कुछ तेरे जिंदगी में किया है। हम कैसे परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में ले रहे हैं। चर्च में भी हम कई बार तारीफ खोजते रहते हैं। वो फलाना तारीफ कर दे, मेरी सोनसिर दाई तारीफ कर दे, विशाल दादा तारीफ कर दे, थोड़ा सा बड़ा मजा आता है ना तारीफ में। लेकिन आज आपके तारीफ का मर्डर होने जा रहा है यहां। तारीफ बंद कर दोगे सच में, और आप अपने जीवन में एक नए कार्य को देखोगे। जिस दिन आप सही रीति से उस परमेश्वर को महिमा दोगे, प्रभु आपके लिए हर वो चीज करेगा जो आपके सोच से परे है। बड़े से बड़े कार्य प्रभु करेगा। हालेलुया। प्रभु को महिमा दे, प्रभु का सम्मान करे, आप प्रभु की बड़ाई करें। महिमा का मतलब होता है बड़ाई, गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, आदर। ये सब महिमा में आ जाता है परमेश्वर के लोग। आपके अंदर आदर का भी भूख है, आदर सम्मान को चूल्हे में जला दो। सच में परमेश्वर के लोग आदर ढूंढना बंद करें, सम्मान ढूंढना बंद करें, महिमा ढूंढना बंद करें और उस एकमात्र परमेश्वर को महिमा दे जिसके लिए आप बनाए गए हैं, जिसके लिए आप सृजे गए हैं, जिसके कारण परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से आपके माता के गर्भ में आपको बनाया है। उसको महिमा दे परमेश्वर के लोगों। बाइबल में हम देखते हैं जिन्होंने सम्मान ढूंढा उनके जीवन में बहुत बड़ा दंड आया, बहुत बड़ी समस्या आई। दानियल की किताब में पढ़ते हैं एक बहुत बड़ा राजा, बेबीलोन का राजा, बाबुल का राजा, नबूकदनेस्सर राजा, प्रभु ने उसे इतना बढ़ाया, इतनी शक्ति दी कि वो युद्ध लड़ता, प्रभु उसे विजयी करता। एक दिन उसने सपना में यह देखा, एक पेड़ को देखा जो उगा और वो इतना ऊंचा गया, वो स्वर्ग तक पहुंच गया। वो पेड़, उसमें पत्ते निकले, उसमें फल आया, उसमें पक्षी आया करते, जानवर उसका फल खाया करते। और एक स्वर्ग से पहरुआ उतरा और ये कहा, क्यों ना हम उस वचन को निकालें, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है तो कुछ बातों को मैं भूल जा रहा हूं। दानियल, ये कहानी को आप बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनेंगे। सच में प्रभु आज आपके जीवन को बेहतर करेगा।
हम चार अध्याय को देखते हैं, 1036 पृष्ठ है, और उस वचन में से हम देखते हैं 15 वचन को 13 वचन से। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा, एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतरा, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, वृक्ष को काट डालो। हालेलुया। इस वृक्ष को क्या कर डालो? काट डालो। एक बहुत बड़ा पेड़, और उस पेड़ को काट दो जो स्वर्ग तक पहुंचा है, और उसको बांध दो, और बांध देने के बाद क्या करो? मैदान की हरी घास के बीच रहने दो, वह आकाश की ओस से भींगा करेगा और भूमि की घास खाने और मैदान के पशु के साथ भागी होगा। यह स्वप्न में क्या देख रहा है? पेड़ को काटा गया है और उसे मैदान में लाया गया है कि वो पेड़ क्या करे? घास को खाए और जानवरों के साथ रहे। इस सपने को देखकर राजा बहुत ही डर गया। क्या हो गया जी? क्या हो गया दीदी लोग? कितने लोग सपना देखकर डर जाते हैं? हाँ, बहुत लोग हैं अभी भी। वो डर गया। डरने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर के लोगों, ये अपने राज्य में ऐसे लोगों को जो सपना का मतलब बताए ढूंढा, और उसके सपना का मतलब दानियल ने बताया कि उस सपना का मतलब क्या है। दानियल ने बताया, जो तू बड़ा पेड़ देख रहा है राजा, वो पेड़ तू ही है, और तुझे ईश्वर ने इतना ऊंचा किया है, इतना ऊंचा किया है, तुझे इतना बढ़ाया है ईश्वर ने, और तेरी प्रतिष्ठा इतना ऊंचा की है परमेश्वर ने, वो पेड़ तू ही है। और वो कहता है 27 में, इस कारण हे राजा मेरी सलाह है, स्वीकार कर, यदि तू पाप को छोड़ धर्म का काम करता रहेगा, अच्छा काम करता रहेगा, तो तेरा राज्य बना रहेगा। नहीं तो परमेश्वर ने ठान लिया है तुझे काट डाले। हालेलुया। और ये राजा इस बात को सुनकर, परमेश्वर के लोगों सुनकर, दानियल की बात को सुनकर रहा। 12 महीने तक ठीक ठाक रहा। ये 12 महीने के बाद में क्या हुआ? ये छत पे चढ़ा, और छत पे चढ़ने के बाद 30 वचन में लिखा है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसको मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए, अपनी महिमा के लिए मैंने नहीं बनाया? इस इतने बड़े देश को मैंने अपनी महिमा के लिए नहीं बनाया? इसके मुंह से निकला ही नहीं था, आधा अधूरा बात निकला था। और आपको बताऊं, ये नबूकदनेस्सर राजा जानवर बन गया। और वचन कहता है परमेश्वर के लोगों, ये राजा, आप पूरा पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल जाएगा, और तू मनुष्य के बीच से निकलकर मैदान के पशुओं के साथ रहेगा, और बैलों के समान चारा चरेगा, और 7 काल तक तुझ पर बीतेगा, जब तक कि तू ये जान ना ले, परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। हालेलुया। प्रभुता करने वाला प्रभु है। तो इस बात को नहीं जान लेगा, और जिससे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, और वो जानवर बन गया परमेश्वर के लोगों। ये सम्मान ढूंढने वाला व्यक्ति, महिमा ढूंढने वाला व्यक्ति, बड़ाई ढूंढने वाला व्यक्ति, इसके साथ क्या हुआ परमेश्वर के लोगों? ये जानवर बन गया। और जिस दिन तक ये नहीं समझा कि सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है, तब तक ये जानवर बना रहा। और वचन में आप नीचे पढ़ेंगे, जब ये जान गया कि सारे चीज का बढ़ाने वाला परमेश्वर है, सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है, तभी उस जानवरपन से आजादी पाया। ऐसा वचन में लिखा है। 36 से लेकर आप 37 तक पढ़ेंगे, तब ये बातें, तब मैंने नबूकदनेस्सर स्वर्ग में राजा को सहराता हुआ और उसकी स्तुति और महिमा करता हुआ, क्योंकि उसके काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं
उन्हें वह नीचा कर सकता है। हालेलुया। ये नबूकदनेस्सर राजा बोल रहा है। पहले बहुत घमंड कर रहा था, बहुत डिंग मार रहा था, बहुत बड़ाई मार रहा था, और प्रभु ने उसे नीचा कर दिया, क्योंकि एक राजा को ऊंचा करने वाला परमेश्वर ही है। आपको ऊंचा करने वाला कौन है जी? परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है जो अपने आप को बड़ा करेगा परमेश्वर उसे छोटा करेगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा परमेश्वर उसे बड़ा करेगा। इसलिए आप सम्मान मत ढूंढिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु को महिमा दे, परमेश्वर की स्तुति सही रीति से करें, उसकी आराधना सही रीति से करें। उसके बाद वो क्या किया परमेश्वर के लोगों, सम्मान पाने के चक्कर में उसने परमेश्वर के भवन के सोने चांदी के पात्रों में उसने दाख मधु पिया, और उसने ऐसा काम किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। वचन को हम देखते हैं इस प्रकार है, 5 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो ये क्या कर रहा है, एक पार्टी रखा है, 1000 प्रधान लोग, बड़ा भोज रखा है, और रानी और रखेली लोग वहां भोज कर रहे हैं, और परमेश्वर के मंदिर की चीजों को वो राजा जानता है कि उसके बाप का क्या हाल हुआ था, लेकिन ये बंदा क्या है, भूल गया है इन बातों को भूल गया है। अपनी महिमा, अपने सम्मान के चक्कर में वो भवन की चीजों को, शराब उसमें दाख मधु डाल के पी रहा है, और अपने रानियों के साथ में। और ऐसा हुआ परमेश्वर के लोगों, एक हाथ निकला और दीवार में लिखा गया, और उसको कोई समझा नहीं पाया, तो दानियल उसको भी समझाने आया यहाँ पे, और वो सबसे पहले कहता है, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे विषय, तेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा को राज्य को, बड़ाई को, प्रतिष्ठा, प्रताप दिया था, और वो जैसा चाहता था वो ऐसा करता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया, उसकी प्रतिष्ठा भंग हो गई। वह मनुष्य से निकलकर उसका मन पशुओं का सा हो गया, उसका निवास जंगली गधों का सा हो गया, और बैलों के समान घास, और उसका शरीर आकाश की ओर से भींगता करता था, जब तक कि उसने ना जान लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और वह जिसे चाहता है उसको अधिकारी ठहराता है। तो भी है बलस्सर, तूने उसका पुत्र है, और यह सब कुछ तू जानता था, तो भी तेरा मन नम्र नहीं हुआ, और तू उसका सम्मान नहीं किया। नीचे में लिखा, तूने उसका सम्मान नहीं किया, परमेश्वर का तूने महिमा नहीं की। और ये जो राजा है जिसको प्रभु ने राजा बनाया, ये भी अपने राज्य से, जो प्रभु ने राजा ठहराया था, इसने भी परमेश्वर की महिमा नहीं की, प्रभु को ऊंचा नहीं किया। अपनी सम्मान के चक्कर में उसने ऐसा काम किया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, और वचन कैसा है, कहता है उसी रात उस राजा को मरवा दिया गया। सम्मान वालों के साथ अच्छा नहीं हुआ है, ये बात जान लीजिए। जो व्यक्ति सम्मान चाहता है, ढूंढता है, प्रभु उसे कभी भी नहीं बढ़ाएगा। अगर आज आप इस चीज को, इस स्थान से छोड़कर जाएंगे, मैं यकीन करता हूं परमेश्वर आपको ऊंचा करना चालू करेगा, ऊंचा करना चालू करेगा। वचन कहता है जो अपनी बड़ाई करे वह नहीं, कुरिन्थियों किताब में लिखा है, जो अपनी बड़ाई करे वह नहीं, परंतु प्रभु जिसकी बड़ाई करता है वही ग्रहण योग्य है, लिखा है। ग्रहण योग्य वही व्यक्ति है जिसकी बड़ाई प्रभु करे। आपको अपनी बड़ाई नहीं करना है, डींग मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं उस खुदा से आशीष पाना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर महिमा सम्मान को दूर करें। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको महिमा देना चाहता है, वो आपको सम्मान देना चाहता है। वचन में लिखा है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं महिमा भी दूंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा।
प्रभु आपको महिमा दिलवाएगा, आपको सम्मान दिलवाएगा, लेकिन आपको अपना सम्मान नहीं करना है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। सच में आप ऐसा करना चालू करेंगे और खुदा को महिमा देना चालू करेंगे, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। प्रभु आपके लिए कार्य करेगा, आपके लिए कार्य करेगा। आज आपको चाहिए कि प्रभु के सम्मुख आपको बोलना है, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई कहीं जाते हैं तो बड़े बड़े स्थान को देखते हैं कि कहीं मैं चेयर में बैठूं, मेरे बैठने के लायक है या नहीं है। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा हूं, सम्मान ढूंढते रहते हैं। यीशु मसीह इस धरती पर आया, आपको जीना सिखाया। वो राजाओं का राजा होकर कहां पैदा हुआ जी? चरनी में रखा गया उसको। उसने हमें जीना सिखाया है, सम्मान नहीं, नीचे स्थान को चुनिए आप, आदर को नहीं, नीचे स्थान को चुनिए। जरा सोचिए, हम सब इस बात को मानना लगे तो बताइए उस घर में कितनी शांति आ जाएगी। घर में आज झगड़े लड़ाइयां क्यों होती है जी? मुझे कैसे बोल दिया? घमंड भरा हुआ है, बड़प्पन भरा हुआ है, झुकना नहीं चाहते। घर में आज शांति क्यों नहीं है? कारण यही है कि लोग अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, अपनी महिमा चाह रहे हैं। यीशु इस धरती पर इतने साल रहे, वो आपको बताना चाहता है तुम्हें ऐसा जीना है, ऐसा जीना है, अपने आप को छोटा करना है। यीशु वचन में लिखा है वो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद में भी वो दास का रूप धारण किया, दास का रूप धारण किया, वो छोटा बना। और सृष्टिकर्ता ईश्वर ने उसे महान किया, लिखा है। हालेलुया। जब आप छोटे बनेंगे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। तारीफ छोड़े परमेश्वर के लोगों, प्रभु को महिमा दे, उसका सम्मान करे। आपसे आकर कोई कहता है बहन आपने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे चंगाई दी, वहां पे प्रभु को महिमा दे। बहन सब प्रभु ने किया है। मैं उस दिन गवाही बता रहा था, एक हमारी बहन भारती आई है क्या? यहाँ है क्या भारती? कहां है? ये राजनांदगांव में एडमिट थी। ये भी प्रभु की महिमा को छोड़कर बीजापुर गई थी, देख लीजिए थोड़ा सा। लेकिन बहन के जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ। बहन बैठ जाओ, बहुत अच्छी गवाही है आपकी। और वहां से बहुत बीमार लौटी, राजनांदगांव में एडमिट हुई और इसके ब्लड में कुछ मात्रा कम हो गया, उल्टी रुक नहीं रहा था। मेरे पास रात को मैसेज आया कि इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, इसकी उल्टी ना रुके तो। रात को ही तब मैंने फोन लगाया भाई को, कैसे कैसे करके, तो मैंने प्रार्थना की। मैंने प्रार्थना करने के बाद यही सोचा था ब्लड का मात्रा में कुछ कम है तो इसको कम से कम 7 दिन और एडमिट रहना पड़ेगा। मैंने भाई को बताया कि भाई, उसका भाई गया हुआ था, मैंने बताया भाई बहन को बोलो कि वो प्रार्थना करे। मैंने प्रार्थना कर दी है। और ऐसा हुआ परमेश्वर के लोगों, दूसरे दिन मैं कब फोन लगाऊं, मैं बिजी था, मीटिंग में नहीं लगा पाया, कुछ काम से बिजी था, नहीं लगा पाया। और मुझे ऐसा लगने लगा कि ये रात को आईसीयू में तो एडमिट नहीं कर दिया इसको। और जैसे ही फोन लगाने पर था, मैसेज देखा डॉक्टर ने छुट्टी कर दिया है। हालेलुया। और उसको नॉर्मल घोषित करके छुट्टी कर दिया है। और वो बहन आज हमारे बीच में बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप परमेश्वर की सही रीति से महिमा करेंगे, आप मांगेंगे, प्रभु आपके लिए करेगा, आपकी सोच से बढ़कर कार्य करेगा। परमेश्वर के लोगों, सही रीति से परमेश्वर को महिमा दे। आज आप अपनी महिमा करने के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप सम्मान के तलाश में आप नीचे चले जा रहे हैं। परमेश्वर उसी को ऊंचा करता है, लिखा, जो अपने आप को छोटा करता है। कई लोग आपकी सम्मान करेंगे। मैं कैसा करता हूं, जब सम्मान की बात आती है, मैं उन बातों को अनसुनी करता हूं, मैं ध्यान नहीं देता। सच में परमेश्वर के लोगों,
जिसको हम शैतान बोलते हैं, वो कैसे गिराया गया आपको पता है? वो महिमा चाहता था, मैं परमेश्वर के ऊपर अपना एक सिंहासन बनाऊंगा। जितनी शैतानी शक्ति हम सुन रहे हैं, उसका बॉस कैसे शैतान बना था? वो अपनी महिमा चाहता था, प्रभु ने उसे गिरा दिया। अब उसका नाश होने का समय भी आ रहा है, वचन कहता है। हालेलुया। जी हां, प्रभु उस व्यक्ति को कभी नहीं बढ़ाता जो व्यक्ति सम्मान और आदर चाहता है। आज अपने जीवन से सम्मान को निकालें, आदर को निकालें। कोई बात नहीं, आपकी सास ने आपका आदर नहीं किया, कोई बात नहीं। आपकी मां ने आपकी तारीफ नहीं की, कोई बात नहीं। आपके घर वाले ने आपकी प्रशंसा नहीं की, कोई बात नहीं। परमेश्वर के प्यारों, आप शांत रहिए और जो काम प्रभु ने आपको करने को कहा है वो कीजिए। हालेलुया। यिर्मयाह 45:5 में लिखा है कि अपनी बड़ाई मत खोज, अपनी बड़ाई मत खोज, अपनी तारीफ मत खोज। आज हम इसी चक्कर में हम परमेश्वर की महिमा करना भूल गए हैं। हम अपनी बड़ाई में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम उस परमेश्वर की महिमा करना क्या हो गए जी? भूल गए हैं मेरे परमेश्वर के लोग। वचन में आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े महान प्रभु के दास हुए हैं, इन्होंने परमेश्वर की महिमा की है सही रीति से, हमेशा परमेश्वर को महिमा दी है। जिस दानियल के बारे में मैं यहां चर्चा कर रहा हूं, जो राजाओं का सपना का मतलब बताया है, वो हमेशा परमेश्वर को महिमा देता था सही रीति से। और परमेश्वर ने उसे शेरों के मान से बचाया, गुलामी से प्रभु ने उसे निकाला, बड़े बड़े राजाओं से प्रभु ने उसे छुड़ाया। आज आप भी छुड़ाए जाएंगे, आप भी शत्रुओं के हाथ से बचाए जाएंगे। हालेलुया। हमें गीत गाते हैं, प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा मान। जी हां, प्रभु को महिमा मिलना चाहिए परमेश्वर के लोग। आज कई घर घर में रिश्ते टूटे हुए हैं, फलाना ने मेरा सम्मान नहीं किया, फलाना ने मेरा सम्मान नहीं किया। परमेश्वर के लोगों, आप सम्मान के भूखे मत रहिए, आप परमेश्वर की महिमा के भूखे रहिए। आप प्रभु ने इतना आपको महिमा देगा, इतना महिमा देगा, इतना सम्मान प्रभु आपको देगा, आप गिन भी नहीं पाएंगे। सच में वचन में लिखा है, वह घूरे से उठाकर एक व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाता है, और जो राजा महिमा चाहता है उसे प्रभु घसीट कर नीचे ला देता है। हालेलुया। यहां पे भी चर्च में कुछ लोग ऐसे लोग हैं, एक बार एक दीदी मेरे पास आई, हम इतना खाना बनाए, फलाना ने बनाया, आप तारीफ नहीं किए, तारीफ नहीं किए। दीदी सोची कि पास्टर को ये बोलूं तो वो बहुत तारीफ करे, उल्टा डांट पड़ा उनको उल्टा डांट पड़ा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि सम्मान बहुत ही खतरनाक है। सम्मान के पीछे ना पड़िए, परमेश्वर की महिमा के पीछे पड़िए, परमेश्वर की स्तुति के पीछे पड़िए, परमेश्वर का आदर करें। और जब सही रीति से आप आदर करेंगे, प्रभु भी आपको सच में उसके कार्यों को मैंने पढ़ा है, उसके आश्चर्य कर्मों को मैंने पढ़ा है, उसके महान कामों को मैं पढ़ा है, वो क्षण भर में आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा।